इधर आओ इधर। जय हिंद मेरे मित्रों। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, आप लोग को हम बता रहे थे, बाबू बोले थे कल कि हम संधि बताएंगे। बाबू एकदम अंत तक जुड़े रहिए, एकदम संधि का आसान तरीका से बताएंगे। बाबू ध्यान दीजिएगा, खाली बाबू खाली ध्यान दीजिएगा। लिखे हैं बाबू संधि एवं संधि विच्छेद। क्या लिखे हैं? संधि एवं संधि विच्छेद लिखे हैं बाबू। यहाँ ध्यान देना है बाबू कि संधि कहते किसे है? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को ही क्या कहेंगे? संधि कहेंगे बाबू रे। दो वर्णों को मेल से उत्पन्न विकार को ही क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। चलिए ध्यान दीजिए बाबू। अब बोलता है बाबू दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। विकार बोल रहे हैं बाबू, तो विकार बोले तो क्या हो जाएगा? परिवर्तन। क्या हो जाएगा मेरा शेर? बाबू रे विकार बोले तो क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। किन्हीं कोई भाई के यहाँ तक दिक्कत? चलिए अगला देखिए बाबू। बोलते हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। बाबू रे द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। बाबू कौन? द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। अब देखिए दोनों से मिला है बुआ, तो क्या हुआ? विकार हुआ। क्या हुआ बाबू? क्या हुआ बाबू? विकार नहीं हुआ। विकार यहाँ परिवर्तन भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। चलिए ध्यान दीजिएगा बाबू। अब देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। एगो यहाँ पर समझ लीजिए बाबू, एगो एग्जाम्पल दे देते हैं बाबू। महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा। बाबू रे ध्यान दीजिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आप हमको बताइए, कोई दिक्कत? पूछ रहा है बाबू, कह रहा है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। तो प्रथम शब्द ये है, प्रथम शब्द ये है बुआ। प्रथम शब्द क्या है बाबू? बताइए जल्दी से। प्रथम शब्द क्या है? ये है। तो बाबू रे जब ये है बाबू प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ है। क्या है बाबू? आ है। क्या है बाबू? आ है। क्या है बाबू? जल्दी से बोलिएगा बाबू। आह। अब देखिए बाबू इसका बोल रहा है द्वितीय शब्द का कौन वर्ण? प्रथम वर्ण। द्वितीय शब्द ही है, द्वितीय शब्द ही है बाबू। इसका प्रथम वर्ण क्या है? आ है। क्या है बाबू? आ है प्लस क्या बच गया? तमा। ज्यों के तो मैंने लिख दिए हैं बाबू रे। यहाँ तक करने में किन्हीं को कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ मेरा सिर। अब देखिए बाबू यहाँ बच गया, क्या बच गया भैया? देखिए ध्यान दीजिए बाबू। माँ ह हलंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ह हलंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हा में हलंत हो जाएगा बाबू। अब देखिए कैसे लिखे? ये नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया सर? देखो कहाँ से आया बाबू। देखिए बाबू रे माँ के जगह मान लीजिए ना, मान रहे हैं, सब जगह मान रहे हैं, तो यहाँ भी मानिए ना जी, मानिए। देखिए माँ को आ मान सकते हैं, कोई दिक्कत हुआ? माँ को आ मान लिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना बाबू। ग को क्या मानिएगा? आ मानिए। क्या मानिएगा? आ मान लीजिए, कोई दिक्कत? देखिए बाबू रा को क्या मानिएगा? मान लीजिए। कोई दिक्कत हुआ मेरा शेर? किन्हीं को कोई दिक्कत होगा पूछेगा मेरा भाई। फिर देखिए बाबू उसी प्रकार से देखिए, ध्यान दीजिएगा बाबू। देख लीजिए बाबू, माँ को क्या मानिएगा? आकर आ, बड़ा वाला आ। ए बाबू ये छोटकी है, की है? ठेठ में समझ ले बउआ। ए छोटकी है और ये बड़की गोतिनिया है, की है बाबू? समझ में आया? जदी रह जाता गा, क्या रह जाता? गा, तो क्या बड़की होता यहाँ पर कि छोटकी होता? तो यहाँ पर क्या बोलिएगा? बड़की गोतिनिया होगा। किन्हीं को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है शेर? चलिए ध्यान दीजिएगा बाबू, चलिए ध्यान दीजिएगा मेरा शेर, चलिए ध्यान दीजिएगा बाबू। जल्दी से देखिएगा बाबू, जल्दी से देखिएगा बाबू। आप लोग कहीं नहीं समझ में आएगा तो पूछते रहिएगा। पप्पू भैया आप लोग के लिए जिंदाबाद है रे बाबू, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने देंगे बाबू। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब बता रहे थे बाबू, यहाँ पर देखिए बाबू रे, यहाँ पर दोनों बड़ा यहाँ से मिलाइए, क्या बनेगा? दोनों आपस में मेल कीजिए। तो देखिए बाबू आप बोलिएगा कि पप्पू भैया देखिए आ प्लस आ, और बाबू रे आकर आ प्लस आ, और बुआ रे आकर आ प्लस आकर आ, और बाबू वो एक हो जाता है आ प्लस आ बराबर
फार्मूला किसका निर्माण करेगा चला? बड़ा वाला या का निर्माण करेगा। तो देखिए यहाँ फार्मूला सेट कीजिए, कौन वाला लगेगा? देखिए फार्मूला नंबर 10, फार्मूला नंबर 10 हो जाएगा क्या? आकर आ प्लस क्या बचेगा बाबू? तमाने बच जाएगा बाबू। फिर यहाँ माँ हलंत है ने बाबू। अब देखो रे बाबू, ई बुढ़वा को लेन देन से कोई मतलब नहीं है, ये बुढ़ा बैल को ढोना नहीं है बाबू। ये ध्यान देना, ये बुढ़वा के की कर्मी ढकेल दिया कोई माँ में, ढकेल दे, ढकेलो ये। चलिए देखिए फार्मूला हटा दे बाबू। चलिए देखिए बाबू, देखिए देखिए देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए चला, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू। तब क्या बाबू ये पूरा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? महा प्लस तमा, महात्मा। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत हुआ मेरा शेर? नहीं हुआ। बाकी विशेष और करेंगे, ये तो बता दिए थे बाबू। देखो यहाँ ये बताने के लिए किए हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तो प्रथम शब्द ये हुआ, अंतिम वर्ण ये हुआ जी। फिर देखिए द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, तो देखिए द्वितीय शब्द ये हुआ, द्वितीय शब्द का अंतिम वर्ण प्रथम वर्ण क्या हुआ? ये हुआ ना जी। तब देखिए ना यहाँ से क्या मान लिए, इसको आकर आ मान लिए जी। यहाँ क्या मान लिया? आकर आ, यहाँ तो है ही है बाबू, यहाँ तोड़ दिए। कोई दिक्कत हुआ मेरा शेर को? किन्हीं को कोई दिक्कत? जल्दी सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा भाई साहब। चलिए आगे देखिए बाबू, आगे देखिए बाबू, आगे देखिए। अब बोलते हैं बाबू, अब बोलते हैं, कहते हैं बाबू कि संधि के प्रकार, संधि के कितने प्रकार होते हैं? आपको एग्जाम में VVI पॉइंट है बाबू। संधि को कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं बाबू। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला का नाम हुआ स्वर संधि। कौन संधि? स्वर संधि। दूसरा का नाम हुआ व्यंजन संधि। तीसरा का नाम हुआ क्या? विसर्ग संधि। बाबू रे ध्यान दीजिएगा, स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। स्वर वर्ण के साथ, स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं? स्वर संधि। हम बताएं विकार बोलेगा तो क्या होता है? परिवर्तन। क्या बाबू? परिवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, अगला देखिए, ध्यान दीजिएगा। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? चला 5 भेद। बाबू रे भैया ध्यान दीजिए। मेरा लल्लन सेल कहाँ गया यार? और देखो ना आगे यार, अरे देखो ना पप्पू भी यहाँ पहुंच गए हैं, किधर है यार? तो बाबू रे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू, एग्जाम में आ सकता है। चला चलिए, पहला का नाम है दीर्घ स्वर संधि बाबू। दूसरा का नाम है गुण स्वर संधि बाबू। तीसरा के नाम है वृद्धि स्वर संधि बाबू। चौथा का नाम है यन स्वर संधि बाबू। और 5वां के नाम है आयादी स्वर संधि। कोई दिक्कत हुआ बाबू? संधि कितने प्रकार के होते हैं बता दीजिएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बाबू। अब आ गया दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? तो लिखे हैं बाबू, जब किसी लघु या दीर्घ समजाति, जब किसी लघु या दीर्घ समजाति वर्ण का मेल किसी लघु या दीर्घ समजाति वर्ण से होता है तो उत्पन्न विकार दीर्घ होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा होता है बाबू। क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए लिखे हैं बाबू स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। हम बताए हैं बाबू स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। हम बताएं, हर बार बता रहे हैं बाबू, ध्यान से दीजिए, ध्यान से सुनिए बाबू। चलिए देखिए बाबू, आप लोग को एग्जाम में अभी बहुत कमाई समय बच्चा है बाबू, ध्यान देकर पढ़िए अभी। चलिए बाबू ध्यान दीजिए। अ प्लस आकर आ, ये दोनों वापस में मिलेगा तो किसका निर्माण करेगा? बड़ा वाला या। फिर उसी प्रकार से बाबू किसका निर्माण करेगा? छोटा ई प्लस बड़ा ई, किसका निर्माण? तो बड़ा दीर्घ बोला ना बाबू, दीर्घ बोला ना जी, तो दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा होता। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत? मेरा किन्हीं को कोई शेर का दिक्कत हुआ? चलिए अब ध्यान देना है बाबू, अब समझना है। देखिए बाबू ध्यान दीजिए, हम आपको इसका तो बता दिए, तो एक वाव लीजिए ना, विद्या प्लस आलय। ध्यान से समझिएगा भैया जी। चले ध्यान दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, प्लस लिख दीजिए। कोई दिक्कत है? इधर जो अंक रहेगा वो लिख दीजिए, इधर जो अंक रहेगा बाबू लिख दीजिए और यहाँ तोड़ दीजिए लय। बताइए यहाँ तक करने में किन्हीं को दिक्कत हुआ मेरा शेर को? ए भाई किन्हीं को दिक्कत हुआ? चलिए ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पर आपको अभी ना बताएं जी, अजी अभी ना बताएं जी कि माँ को क्या मानिएगा? अ मानिएगा जी। अजी माकर माँ रहेगा जी तो क्या मानिएगा? अकर आ मानिएगा जी। किन्हीं को कोई दिक्कत हुआ मेरा शेर? तो बोलिएगा। चलो फिर से ध्यान दीजिए बाबू, फिर देख लीजिए, मान लीजिए ना, चला मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए। चले देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा प है तो प को क्या मानिएगा? अ। तो उसी प्रकार से यहाँ क्या है? ध है तो ध को क्या मानेंगे? ध है ना बाबू, ध को क्या
धा है ना बाबू, अजी धा है ना, तो धा को क्या मानेंगे, आकरा मानेंगे, कोई दिक्कत शेर। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आकरा हुआ बाबू, प्लस क्या बच गया बुआ, विद्या, विद्या धा में क्या हलंत हो गया बाबू, धा में क्या हो गया, हलंत हो गया बाबू, धा में क्या हो गया, हलंत हो गया। बोलिए जल्दी से मेरा सेठ, जल्दी से देखिए बाबू, मेरा वीडियो को नहीं देखना भूलिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा बाबू, आगे चल के दिक्कत होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा बाबू। अब देखो ये दोनों को आपस में सूत्र लगाए थे, सूत्र आगे लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए। और आप लोग को नहीं क्लियर होगा बाबू तो आप मेरा नंबर जानते हैं ना जी, अजी मेरा नंबर पर उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए ना, आपको हम पूरा समस्या देख लेंगे, क्या चीज में समस्या हम पूरा देख लेंगे बाबू, क्या करें अभी हम। चलिए देखिए बाबू, तो ये दोनों वापस में मिलेगा तो बड़ा वाला, बड़की गोतिनिया के निर्माण होते भैया जी। और बाबू रे यहाँ देखो क्या हो जाएगा, लय बच जाएगा। और बाबू ये पूरा करने के लिए क्या बच जाएगा, और आपको हम बताए हैं कि बुढ़वा से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो बाबू रे बुढ़वा से लेना देना नहीं है तो कि बुढ़वा के ढोले चल में, अरे बुढ़वा खाई तब चार पसेरे, ठीक है। अब बिना ही बुढ़वा के नौकरी उकरी ना हो तो ये बुढ़वा पैसा आई तो कहाँ, जैसे नौकरी वाला रहता चल ढोती है, लेकिन नौकरी है क्या, नहीं ना बुआ। चल ध्यान देते, क्या ये बुढ़वा को क्या करेंगे, काट छाट देंगे, बुढ़वा को ढकेल देंगे कि जो दूसरा बेटवा देना भेज देंगे ना जी। तो देखिए बाबू ध्यान दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये पूरा कर देगा तो क्या बन जाएगा बाबू, विद्या, विद्यालय हो जाएगा ना बाबू, विद्यालय। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत हुआ बाबू रे। अब ध्यान दीजिए, आप लोग कोई भी संधि है दीर्घ वाला में बाबू, मात्र में इसका टॉपिक बताए हैं ना बाबू, ए वाला पर आप बना सकते हैं, जैसे हो जाता है ये वाला नहीं बताए बुआ, ये वाला नहीं बताए, ये दोनों हम कल बताएंगे, कोई दिक्कत है बाबू। चले जय हिंद। चला, और मेरा ये नहीं सुनिए ना, चला मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए बाबू, बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जाता है बाबू, और आप ही लोग के लिए बनाते हैं बाबू। और जो भी बनाते हैं उस पूरा जो है कि एग्जाम से रिलेटेड बनाते हैं, अभी जितना भी हमने बना रहे हैं ये सब एग्जाम में नहीं आएगा ना बाबू, आप हमसे ऑफलाइन में भी मिल सकते हैं कि भैया आपने बताए नहीं आया, उसके बाद हम बताएंगे बाबू, ये निश्चित है, रखल है, लिखल है बाबू। चलिए ठीक, हम वहीं बात खत्म करते हैं बाबू। जय हिंद बाबू, फिर मिलते हैं आप लोग को कल।